हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये आज का सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं बहुत लेट नाइट में आपको ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये एक्चुअली से आप डिवाइन चैनलिंग समझो या डिवाइन डाउनलोडिंग। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ इस वक्त, और ज़रूर से आप भी बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वेल्थ पोर्टल चल रहा है और यहाँ पर आपके सराउंडिंग में बहुत नार्सिसिस्टिक एंड नेगेटिव टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आने वाले नए ईयर में अभी नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, तो आपको ये समझने की और जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने नए फॉर्म में किस तरीके से आना है ऐसे नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ इस तरीके से चीज़ों को बताऊंगी या चीज़ों के लिए ट्रेन करूंगी कि आप ऐसे लोगों से डील कैसे करना है ये समझ जाओगे। देखो, इस मतलब पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तब भी कहा था कि आप सिर्फ इनर वर्क और इनर वर्क ही करते रहोगे तब भी ऐसे लोग तो सुधरेंगे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ को ये लोग बहुत ज़्यादा हद तक चैलेंज करते हैं। और आपके लाइफ में आपके करियर ले लो, हेल्थ ले लो, रिलेशनशिप ले लो, फैमिली मैटर्स ले लो, हर चीज़ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो ऐसे लोगों के लिए एक तरीके का एंटरटेनमेंट है, इनोसेंट लोगों को, पॉजिटिव लोगों को परेशान करना। तो अभी इन लोगों का एंटरटेनमेंट ख़त्म करना है हमें। आई होप आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। मतलब हम देखो कितने बार इनर वर्क करेंगे, बस बार 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 कब तक अपने आप को परेशान करेंगे। देखो, आप इनोसेंट हो, आप पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे हो अपने लिए, ठीक है। आप ये सब कुछ हो अपने लिए, डिवाइन ने आपके अंदर ये क्वालिटीज़ दी है, आपको ये यूज़ करनी है अपने लिए। क्योंकि आजू बाजू की सोसाइटी अभी इस वक्त इस टाइम पीरियड में, इस कलयुग में, अभी तो आजू बाजू की सोसाइटी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है। आपको घंटों में, मिनटों में हर कोई नार्सिसिस्टिक मिल जाएगा। देखो, आप जाकर हर किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करके देखो, तुरंत से वो इंसान एनर्जी ड्रेन करना स्टार्ट करेगा, या फिर आपका मजाक उड़ाएगा, या फिर आपके इमोशंस का गैर इस्तेमाल करेगा, या फिर आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। या फिर आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा जानबूझ के, आपको बुली करके। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आपको समझना होगा कि सोसाइटी तो बहुत नेगेटिव है, पर आपको अपने मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के लिए नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए नहीं, अपने लाइफ में अपनी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तभी तो डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है और मौका दिया है ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने का, बदलने का और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, एंड अपने आप को एक नए वर्जन में लेके आने का। आई होप आपको मतलब मेरी बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपको ये बातें नेगेटिव लगे तो आप इसे अवॉइड कर सकती हो, बट जिस भी फेमिनाइन से ये रिलेट करे, जिस भी फेमिनाइन को ये अच्छी लगे, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बट आप ये इस पूरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो, मेरा पर्पज़ आपको नेगेटिव चीज़ें बताना नहीं, बल्कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को डिफेंस करें, इसीलिए ये बताना है, ठीक है। तो अगर कुछ फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत मतलब इनोसेंट है, बहुत पॉजिटिव है, हम हर किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं, हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, तो सॉरी फेमिनाइन्स, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप करो अनकंडीशनल रहो, मतलब सॉरी, करो अनकंडीशनल लव, रहो पॉजिटिव हर किसी के लिए, करते रहो हेल्प दूसरों की, और मतलब ऐसे लोगों से पिटते रहो, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने दो अपने आप को, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने दो अपने आप को। मर्जी आपकी है, ठीक है, आपकी लाइफ है, आप चाहो तो बिगाड़ो, चाहो तो डेवलप करो, आपकी मर्जी। पर यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है, अगर वो आपको कहीं से भी नेगेटिव लगती है तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट ये उन फेमिनाइन के लिए है जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है, और जिनको अपने इनोसेंट बिहेवियर को या पॉजिटिव बिहेवियर को थोड़ा सा साइड रख के अपने बारे में अभी सोचना ही होगा, और अपने आप को उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जिस फॉर्म में ये जो नेगेटिव सोसाइटी आपके ऊपर अटैक करती है, साइकिक अटैक करती है, बार बार आपको परेशान करती है, बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको 100% बंद करनी है ना। तो बार बार सिर्फ इनर वर्क करके, बार बार सिर्फ लेसन लर्न करना, ये सारी चीज़ें करवा करवा के आप थक जाओगे, फिर भी ऐसे लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, ठीक है। आप खुद ही परेशान हो जाओगे इतना सारा झेल झेल के, क्योंकि ऐसे लोग तो बदलने से रहे, सोसाइटी तो नहीं बदलेगी, बदलना तो आप ही को पड़ेगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके यहाँ पर आप जान लीजिए। पहले तो देखिए, ऐसे लोग ना
आप ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता आपकी फैमिली से, आपसे, आपके इमोशन से, ठीक है। किसी को कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सेल्फिश हैं। इनकी खुद की फैमिली बड़ी घटिया, गंदगी से भरी पड़ी और बहुत नेगेटिव होती है। अब देखना ऐसे लोगों की फैमिली जो होती है ना, बिल्कुल इनके तरह ही गंदी और नेगेटिव टॉक्सिक फैमिली की तरह ही होती है। भले ही दूसरे उनके साथ मतलब उनका जो बॉन्डिंग होता है आपस में वो भी कुछ खास अच्छा नहीं होता है। कोई खास इमोशनल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आपको नहीं दिखेंगे उनके फैमिली में। और जो पूरी की पूरी फैमिली ऐसे नेगेटिव लोग की जो फैमिली होती है वो ज़्यादातर तो उनका ध्यान जो होता है वो बाहर की तरफ, दूसरी फैमिली की तरफ होता है। और दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उनकी चीज़ों को ख़राब करना, दूसरों की फैमिली को ख़राब करना, ये सब कुछ होता है। और ज़्यादातर तो ऐसे लोग ना उस फैमिली में ज़्यादातर कंपटीशन लगाने वाले, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग इसी तरह के दिखेंगे, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव लोगों की फैमिली। तो यहाँ पर ऐसे लोग ना आपके फैमिली, अगर आपकी फैमिली में मतलब कोई भी पर्सन जिसको आप प्यार करते हो, ठीक है। तो देखो आप जो चोज़न वन होते हैं, सारसी ले लो, कोई भी फेमिनाइन ले लो, एम्पैथ ले लो, आप अपने फैमिली से प्यार तो करते हो, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। आपकी फैमिली जैसी भी है आप उनसे प्यार करते हो, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो। देखो होते हैं फैमिली के इशू हर किसी को, होते हैं फैमिली में कोई ना कोई पर्सन वाउंडेड होता है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की होती है। पर फैमिली से आपको प्यार तो है, एक अटैचमेंट ही सही, ठीक है। अटैचमेंट तो रखनी ही नहीं है हमें, क्योंकि उसको रिमूव करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं है तो आपके कार्मिक। पर हाँ, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, हेल्प की है, आपको छोटे से बड़ा किया है। चाहे जो भी ख़राब चीज़ें आपको उनके साथ रही हो, बट अगर वो कहीं से भी आपको उनके लिए प्यार है ना दिल में, अगर तो आप अपने इशू और उनके इशू जो आपके फैमिली के साथ आपके इश्यूज़ है उसको थोड़ा साइड रख दो। बट कभी ना कभी आप उनके इश्यूज़ भी आपने देखे होंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ में, अब आपकी फैमिली ने किस तरह से अपने लाइफ में सफ़र किया है, स्पेशली आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने बहुत सफ़र करके आपको पाल पोस के बड़ा तो एटलीस्ट किया है, इतना तो आपके फैमिली ने आपके ऊपर एहसान ज़रूर किया है, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर अगर चोज़न वन है तो इवन चोज़न वन भी, उनको भी फैमिली के साथ इशू तो होते हैं। बट यहाँ पर फिर भी एम्पैथ, स्टार सीड ले लो, जो भी फेमिनाइन है, डीएम है, फलाना फलाना जो भी है, ये अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव तो होते हैं, राइट। तो बट यहाँ पर ऐसे लोग कुछ पड़ी नहीं रहती आपकी फैमिली की। तो यहाँ पर अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली को लेकर अटैक कर रहे हो, आपकी फैमिली पर कहीं पर भी आपकी फैमिली को, किसी भी मेंबर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे, परेशान करने की कोशिश कर रहे, तो हमेशा आपको अपने इनोसेंट बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर देख देख के, मतलब दिखा दिखा के ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के लिए स्टैंड लो, क्योंकि आपकी अगर फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, कहीं से भी भड़का रहे हैं, या फिर कहीं से भी मतलब आपके और उनके बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी अकल इस्तेमाल करो और अपने फैमिली के लिए स्टैंड लो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो। आपको देखो ऐसे लोगों की फैमिली तो वैसे भी गंदी है, और ऐसे लोग ना सोसाइटी में और लोगों की जो फैमिली है उसको भी गंदा बनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने आपको जैसी भी फैमिली दी है, अगर अच्छी है, नार्सिसिस्टिक तो नहीं होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को तो प्रोटेक्ट करके वैसे भी आपको खुद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली नार्सिसिस्टिक है तो मतलब छोड़ दो। पर नार्सिसिस्टिक होती क्या है पहले वो समझो। कुछ लोगों की फैमिली बस वाउंडेड होती है, नार्सिसिस्टिक नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी अपने फैमिली के लिए ऐसा लगता है कि वो नार्सिसिस्टिक है तो छोड़ दो। बट अच्छी है, आपको वाकई उनकी कदर है, तो अपने फैमिली को स्टैंड लेने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़े रहो। क्योंकि देखो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर आपके ऊपर ही है। कोई और तो बाहर के नेगेटिव लोग तो आने नहीं वाले आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। उन्होंने अपने लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम झेली है, तो आप एटलीस्ट उनको अपना एक सपोर्ट दे सकते हो, बैकबोन बन सकते हो उनका, राइट। थोड़ा बहुत ही सही। देखो फैमिली के साथ रहते हुए आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको चाहो तो आप अपने फैमिली से दूर भी रह लो, मतलब आपके फैमिली के साथ आपके कुछ इश्यूज़ हैं तो आप अलग से घर लेके रह रहे हो, ठीक है। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने फैमिली के गलत इश्यूज से अपने अपने आप को छुटकारा पाने के लिए अलग से मतलब घर लेके रह रहे हो आप, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सब अच्छी बात है। पर आप अपनी फैमिली को छोड़ तो नहीं सकते ना। कभी भी कोई एम्पैथिक पर्सन या डीएम या डीएफ कोई भी इस तरह की पचकानी हरकत नहीं करता, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भागते कम से कम। तो ये भी एक तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं से भी अगर आपकी फैमिली अकेली पड़ जाती है, ऐसे नेगेटिव लोग उनको परेशान करते हैं, तो आपको अपने फैमिली के लिए, प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहना है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि इसमें क्या मतलब देखो इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर मतलब यहाँ पर हमारा क्या मुद्दा है, तो मुद्दा आप ही का है, ठीक है।
यहाँ पर आपके फैमिली को मतलब प्रोटेक्शन को आपको मतलब प्रोटेक्शन इसलिए देना है क्योंकि आपके साथ ना इस टाइम पीरियड में सिर्फ आप हील नहीं हो रहे हो, आपकी फैमिली भी हील हो रही है। हाँ, आपने सही सुना, जैसे आपका एंसेस्टर हील होता है ना, वैसे ही आपकी फैमिली भी हील होती है आपके साथ, तो आपको उनका बैकबोन बन के खड़े रहना है। ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। भले ही आपकी फैमिली ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया होगा, मतलब हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, गलत तरीके से बिहेव किया, सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत माइंडसेट रखा, गलत बिलीव्स रखे, गलतियाँ उन्होंने भी की है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर स्टिल आप सपोर्ट करो। अगर आपका इंट्यूशन भी आपको ये कहता है तो आप ज़रूर से सुनो। और तो और देखो, जो लवेड वन होते हैं आपको उनको भी लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहना है। जो आप मतलब जिनसे प्यार करते हो, आपकी फैमिली में लवेड वन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिबलिंग हो सकते हैं, आपका डीएम हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपके रिलेटिव्स भी हैं, वो भी बहुत आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर आपके कोई सोलमेट है, या आपकी कोई बॉस मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको वाक़ई लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनको भी प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि जो ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये उनको भी मैनिपुलेट करते हैं आपके अगेंस्ट भड़काने के लिए, आपके मतलब आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। वैसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको समझते हैं, उनको पता है आप क्या हो उनके लिए, क्या मायने रखते हो। तो ऐसे लोग ना जितनी भी पचकाने हरकतें करें ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों की फैमिली जाए भाड़ में, आपको पहले अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? ऐसे लोगों की फैमिली को आप एंटरटेन भी मत करो जो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाती है और दूसरों की फैमिली को ख़राब करती है। तो इनके फैमिली को आप छोड़ दो और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़े रहो, एक शेर की तरह। समझ में आया? जैसे शेर एक झुंड में अगर कोई अटैक दिखता है तो सीधा आके खड़ा हो जाता है अपनी पूरी की पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह। इवन यहाँ पर आपको पता होगा कि आप अब मतलब जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर भी ऐसे लोगों को ये बात पता होती है कि आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हो, फिर भी आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बार-बार मतलब नीचा खींचने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बार-बार आपकी इंसल्ट करते हैं, बार-बार आपको परेशान करते हैं, आपके सेल्फ़ वर्थ पे डाउट करते हैं, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी भी हद में तोड़ना चाहते हैं। तो फिर भी आप ऐसे लोगों को अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए फेमिनाइज़, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही टिके रहना है, चाहे जो हो जाए। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ोगे। आपको अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसे लोगों को छोड़ना पड़े ना, आप छोड़ दो, ठीक है? उनको अपनी औकात याद दिखाओ कि तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने लाइफ में रखूँ। उनको, उस कार्मिक को, उन नेगेटिव लोगों को याद दिलाओ, उनकी औकात याद दिलाओ। अगर याद दिलाने की ज़रूरत है तो दिलाओ याद उन्हें कि उनकी औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। उनको ये समझना चाहिए कि आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो। आप बर्दाश्त नहीं करोगे कि अगर आपके खिलाफ़ कोई उँगली उठाए, बकवास करके गॉसिप फैलाए, आपके बारे में कुछ भी बकवास करे और आप चुपचाप से हर बार अगर सुनते रहो। अगर ऐसा होने लगता है तो ये गलत है। अगर वो आपके मुँह पे बोल रहे हैं तो आप भी उनके मुँह पे उनकी इंसल्ट करनी पड़ रही है तो करो, ठीक है? देखो, आप अगर ये सोचते हो कि ये कर्मा क्रिएट करेगा, फलाना करेगा, आप ना ये कर्मा वगैरह का इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि भगवान को भी पता है, भगवान भी बैठा है ऊपर, उसको दिख रहा है सब कुछ, किसका इंटेंशन अच्छा है, किसका इंटेंशन ख़राब है। अगर आप किसी की बेइज्जती भी कर रहे हो ना, तो भगवान को इतना तो समझ में आता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कर रहे हो और आपका इंटेंशन पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कि हर बार आपको जाके उनको रिस्पॉन्स दे के अपनी एनर्जी ख़राब करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि हर बार आप अपनी मतलब उनसे फ़ाइट करते बैठो, हर बार आप उनसे बहस करो, हर बार आप उनसे झगड़ा करो और अपनी एनर्जी ख़राब करो। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पर हाँ, अगर कुछ चीज़ें अगर है कि जो हद से ज़्यादा ही क्रॉस हो रही है, बार-बार ऐसा हो रहा है, अगर आपका इंट्यूशन आपको अंदर से कह रहा है कि हाँ, अब ये बहुत हो गया, स्टैंड लो और उनके मुँह पे उन्हें जवाब दो, तो हाँ, आप जवाब दो। उनके मुँह पे उनकी औकात याद दिलाओ। अगर आपको ये करना ज़रूरी पड़े तो करो, क्योंकि देखो, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है? तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई इंसान ना बहुत आपसे मतलब अनपढ़ है या गँवार है, तो ऐसे नेगेटिव लोग जो अनपढ़ गँवार है, इवन आप उनसे कई गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो आपके सोच में और उनके सोच में ना बहुत डिफरेंस होता है। फिर भी वो जानबूझ के मतलब अगर आपका मज़ाक उड़ाते हैं, अगर आपकी स्टडी को लेके कि अगर आप बार-बार पढ़ाई करते हो, बार-बार अपने स्टडी को लेकर बहुत फ़ोकस हो और वो आपकी स्टडी का मज़ाक उड़ाते हैं कि अरे! इसे तो कुछ नहीं आता, अरे! ये तो मतलब बार-बार बस पढ़ाई कीड़ा है या बहुत ही स्टडी में घुसा रहता है। तो बार-बार अगर आपका मज़ाक उड़ाया जाता है, बार-बार इस बात पर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है,
तो आप उन्हें याद दिलाओ कि देखो तुम तो खुद अनपढ़ गँवार हो, तो दूसरों को बिना बात के ब्लेम करना बंद करो। तुम्हें नहीं कुछ समझ में आता है ना किताबों का, तो तुम वही करो जो एक अनपढ़ गँवार इंसान करता है, पर मुझे अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें करने दो। ठीक है? ये एक मैंने जस्ट आपको थोड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया। तो आपको इस तरीके से ऐसे ही हार्श वर्ड में अपने लिए स्टैंड लेना होगा। सॉरी फॉर दैट अगर कोई फेमिनाइन यहाँ पर जिनको अच्छे खासा एजुकेशन नहीं मिला है या फिर वो लो एजुकेशन वाली है, अगर आपको मेरे वर्ड सुन के बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। देखो ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो नेगेटिव है। आप यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो, आप एक बहुत अच्छी सोल हो। मैं गॉड से यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगूंगी कि वो आपको वो हर चीज़ों से नवाजे जो मतलब फाइनेंस ब्लेसिंग्स या लाइक नॉलेज, हर वो अच्छी चीज़ें दे। आई होप आप मेरी बातों का यहाँ पर बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो आपके सेल्फ वर्थ पर डाउट करते हैं। ठीक है? तो आप इसे पर्सनली प्लीज़ आप इसे पर्सनली अपने ऊपर मत लेना। तो यहाँ पर जो भी लोग आपके सेल्फ वर्थ को गिराने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो आपको उनको उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और ये भी याद दिलाने के लिए उनको कि आप हमें इस तरह के से अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ठीक है? नहीं कर सकते। और आपको उनको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी औकात क्या है। अगर वो लोग आपकी औकात अगर आपको याद दिला रहे हैं, तो आपको भी उनकी औकात उन्हें याद दिलानी पड़ेगी। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इस तरह की चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर के साथ कभी ट्राई नहीं करोगे। ठीक है? भले ही आपकी फैमिली जैसी भी है। ये इसीलिए क्योंकि देखो आपकी फैमिली जैसी भी है तो आपकी फैमिली। आपके फैमिली के सिवा आपके मतलब एक देखो आपके एंसेस्टर जैसे भी है, आपके एंसेस्टर ने आपको कर्स भेजे थे, आपने उनके कर्सेस को हील किया। तो आपकी फैमिली भी जैसी भी है तो आपकी फैमिली ही ना। आपने एंसेस्टर इश्यूज़ को अब तक कितना हील किया है, कितने सारे एंसेस्टर इश्यूज़ आपने फील किए हैं, फेस किए हैं। बट आप खुद सोचो, आपने हील तो किए ना अपने एंसेस्टर इशू। तो फैमिली भी जैसी भी है ठीक है, गॉड ने दी है आपको। कुछ कुछ लोगों को तो फैमिली भी नहीं होती, उनके पास फैमिली भी नहीं होती है, आपके पास तो है तो कम से कम। तो चीज़ों को ना थोड़ा सा ठीक से हैंडल करना सीखो। तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव मत करना आप, क्योंकि आप उन्हें ना हमेशा अपना एक बैकबोन बना के रखो, एक सपोर्टिव अपने मतलब थोड़ा सा ना उनको अपने ओर खींच के रखो। आप आई होप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है। थोड़ा सा ना उन्हें आप ना अपनी तरफ लेके आने का सोचो। जैसे तैसे करके ना उनके बीच में और आपके बीच में चीज़ें अच्छी हो, इसीलिए एफ़र्ट्स लो। चाहे वो धीरे-धीरे ही सफल क्यों ना हो रहे हो, चाहे वो धीरे-धीरे से ठीक क्यों ना हो रहे हो, पर आप कोशिश तो करो एटलीस्ट कम से कम। गॉड आपके बीच में और आपके आपके फैमिली के बीच के जो भी रिलेशनशिप है, उन्हें धीरे-धीरे ही सही पर ठीक तो ज़रूर करेगा। ओके? तो जैसे कि आपके एंसेस्टर इश्यूज़ को धीरे-धीरे करके सॉल्व किया गॉड ने, बिल्कुल वैसे ही वो भी ठीक हो जाएँगे। तो आपको उनका बैकबोन बन के रहना है। और यहाँ पर आप अगर आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है, ठीक है? तो आपको किसी को भी इतनी आसानी से अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने देना है। आपको अपनी काबिलियत से दिखा देना है ऐसे लोगों को कि आप उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वैसे वो तो वक़्त रहते ये समझ ही जाते हैं, पर आपको ज़्यादातर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता भी है तो आप उनकी बातें दिल पर मत लो। इवन आपकी फैमिली भी करती है ना, फिर भी आप ऐसी पचकानी बातों को अपने दिल पर मत लो, क्योंकि वो आपकी असली काबिलियत या पोटेंशियल नहीं समझते। ठीक है? उनके पास तो वो भी नहीं होता जो आपके पास है। ठीक है? इवन आपको और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डिमोटिवेट ना हमेशा उन्हीं को किया जाता है जिनके पास काबिलियत होती है। हाँ, ये बात मैंने बचपन से बहुत नोटिस की है। जिसके पास ना सबसे अच्छे से अच्छा चीज़ करने की, बेहतर से बेहतर चीज़ करने की ना काबिलियत होती है ना, उस इंसान के स्पार्क को नेगेटिव लोग समझ जाते हैं। ठीक है? उन्हें ये अपने आप से कुछ अलग लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमसे बहुत अलग है। तो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जिसके पास पोटेंशियल है, बट जिसको अपना पोटेंशियल पता नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और इन्हीं को सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, परेशान करते हैं। आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं होता, पर जैसे आप समझ जाते हो तब आप ये भी रियलाइज़ करते हो कि सोसाइटी में ना हमेशा ज़्यादातर उन्हीं लोगों को डिमोटिवेट किया जाता है जिन्हें अपने सेल्फ वर्थ का या सेल्फ पोटेंशियल का पता नहीं होता। ठीक है? और तो और यहाँ पर आपको किसी भी नेगेटिव लोगों को कभी भी देखो, आप पहले अनअवेकनिंग थे, मान लिया कि आपने बहुत नेगेटिव लोगों को बहुत काइंडनेस दिखाई, बहुत केयरिंग नेचर दिखाया, नर्चरिंग नेचर दिखाया।
जो भी हुआ उस वक्त आप नहीं समझ पाए थे इन चीज़ों को, बट अब तो समझते हो ना, राइट? तो कभी भी आपको अवेकनिंग होने के बाद आपको ऐसे नकारात्मक लोगों की जो बार बार आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, उनकी कभी भी हेल्प नहीं करनी और कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो वो बार बार आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाने के लिए आप ही के पास आएंगे। अगर आप अपनी एनर्जी ड्रेन होने देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोग आपसे चिपके रहे, तो आप करो उनकी मदद, करो उनका सपोर्ट। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगी, मतलब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगी। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसे नेगेटिव लोगों को सपोर्ट भी नहीं करना, हेल्प भी नहीं करनी है। ऐसे नकारात्मक लोगों के पीछे एनर्जी खर्च भी नहीं करनी है। अगर कुछ करना है तो उनकी करो जिनको वाकई ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भगवत गीता में कहा है कि मदद उनकी करो जिनको वाकई ज़रूरत है और जो आपके लिए कृतज्ञ है। ठीक है, मतलब जो जिनको समझ में आती है कि आपकी मदद की वैल्यू क्या है, तो उन्हीं को जाके करो। बहुत गरीब लोग पड़े हैं सोसाइटी में, इतने पड़े हैं कि मतलब उनको वाकई ज़रूरत है। कहाँ ऐसे नेगेटिव लोगों के मुंह लग रहे हो आप, जिनको हेल्प की तक ज़रूरत नहीं है, जो हेल्प करने पर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे मतलब उनको आपकी कोई कदर ही नहीं थी कभी। ठीक है, तो मत करो ऐसे लोगों की हेल्प, छोड़ दो। इवन अगर ऐसे लोग आपसे जेलसी भी करते हैं ना, तो अगर मतलब ये अंदर से जेलसी रखते हैं आपके लिए, ठीक है, कभी भी ऐसे लोगों से अपनी चीज़ें शेयर मत करना, गलती से भी नहीं, इवन आपके इमोशंस भी नहीं। ठीक है, आप क्या फील करते हो किसी और के लिए, उनके लिए, कुछ नहीं। ऐसे बैठे रहो उनके सामने जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। उनको भी समझ में आना चाहिए कि आप उनसे कुछ निजी जो बातें हैं वो शेयर कर ही नहीं रहे हो। उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करते। हमेशा ऐसे लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको। हाँ, और यहाँ पर और एक चीज़ जैसे कि लीव देम लोनली। ठीक है, अब इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था, चोज़न वन को स्पेशली ये वीडियो है डेडिकेटेड करके। क्या किया था इन्होंने आप लोगों के साथ, हमेशा आपको अकेला कर दिया था। जो एम्पैथ है यहाँ पर, ठीक है, क्या किया था उन फेमिनाइन के साथ, जो हाईली एम्पैथिक पीपल है, अकेला कर दिया था आपको। अभी ना इस टाइम पीरियड में आपको उनको अकेला करना है। ठीक है, आपको उनको अकेला करना है, आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी रिटर्न बैक लेनी है और ऊपर से ऊपर अपनी एनर्जी ऐसे लोगों तक ना जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ताकि उनको पीस मिले या ना मिले पर आप अपने पीस को पहले प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, यही आपकी प्रायोरिटी है। आपको अपने पीस को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी आप रिटर्न बैक तो लोगे, प्लस अपनी एनर्जी को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखोगे और आपको लॉक करके रखोगे, ताकि आपकी एनर्जी उनके पास जाएगी ही नहीं और जाने भी नहीं देनी है आपको। आई होप आप समझ गए मुझे क्या कहना है। तो आप ऐसे लोगों को अकेला कर दोगे, ऐसे लोगों को कभी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या एनर्जी वाइज कभी भी सपोर्ट नहीं दिखाओगे। अगर दिखाओगे तो ऐसे लोग आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, खड़े करके रख देंगे, बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस आप ही के लाइफ में खड़े कर देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर और एक चीज़, आपको जितना पॉसिबल हो ना ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे लोगों को जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करो। इनके किसी भी सेलिब्रेशन में आप हिस्सा कभी मत लेना। इनके किसी भी हैप्पीनेस वाली मेमोरी में जो बहुत घटिया एक्चुअली होती, तो वो सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। वो बस ये जो घटिया चीज़ें बकवास ड्रामा करते हैं वो सिर्फ आपको दिखावे के लिए, आपके सामने दिखावे के लिए करते हैं। और देखना, आप जब भी आप ऐसे लोगों के सेलिब्रेशन में आके खड़े रहते हो ना, तो वो हमेशा अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए। तो कभी भी गलती से भी ऐसे लोगों के सेलिब्रेशन में कभी भी मत जाना। और तो और आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि आप ना हमेशा ऐसे लोग आपको कितना भी दिखावा करने की कोशिश करें, आपको कभी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना, ऐसे लोगों के लिए जेलस नहीं होना, ऐसे लोगों को भाव तक नहीं देना, मतलब घास तक नहीं डालने आपको ऐसे लोगों को। कभी भी ऐसे लोगों की अच्छी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देना, सीधा मुंह फेर लेना ऐसे लोगों से आप, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप उनकी अच्छी चीज़ों को देखो और अपने आप को ख़राब फील करो, तो कभी नहीं देखना। और एक चीज़ यहाँ पर जैसे कि सेल्फ लव। ठीक है, आपको हमेशा अपना सेल्फ लव इतना ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपको उनके वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, उनके वैलिडेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप तो बस अपने आप में फ्री हो, मस्त हो, अच्छे से जी रहे हो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि आप ना आप अपने आप को हमेशा ऐसे लाइक किंग बना के रखोगे।
ठीक है। देखो आप नार्सिसिस्टिक लोगों को कभी देखा है आपने? उनका ईगो ना इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो हमेशा अपने आप को एक किंग समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी और दुनिया से, अपनी फैमिली से तक नहीं है। बट आपको अपनी फैमिली से मतलब है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि फैमिली को साइड कर दो। हाँ, आप किंग बने रहो, ठीक है? बट किसके लिए? सोसाइटी में अपने आप को किंग बना के रखो, जैसे अपने लिए मतलब अपने लिए आप ही इम्पोर्टेंट हो। बाकी ऐरे-गैरे नड्डू ठहरे, जितने भी सारे बिन बुलाए मेहमान की तरह मुँह उठा के चले आते हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने, बकवास करने, गॉसिप करने, नो लेना-देना, ठीक है? आप ही अपने लाइफ के किंग हो, आप डिसाइड करोगे आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या आपको पाना है, आपको क्या करना है। आप अपने लाइफ के किंग हो, आप अपने डिसीजन खुद लोगे और आप अपनी ही प्रायोरिटी पे ध्यान दोगे, अपने नीड्स पे, अपनी प्रायोरिटी पे ध्यान दोगे। अगर किंग को कोई इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, तो आप देखना एक एक जो किंग होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, जिसके पास अपनी ऑथोरिटी होती है, वो अपनी ऑर्डर हमेशा मतलब कभी भी डिसीजन लेते टाइम उसके हाथ में खुद की पावर होती है, कभी भी वो दूसरों की सुन के डिसीजंस नहीं लेते। राइट ना? उनके पास खुद की अकल होती है। वो अपनी पावर से हर वो चीज़ करते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए सही हो। जो अब उसकी प्रजा का मतलब प्रजा का भला करे और खुद का भी भला करे। तो वो होता है किंग, जिसको पता है उसकी पावर क्या है। तो आपको उस किंग वाली एनर्जी में आना है। आप अपने लाइफ के किंग हो, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, जो भी हो आप हो। आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ में क्या होना है, ना कि वो। ठीक है? इवन आपको यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि ना आप ना थोड़ा-सा एक सेल्फिश एटीट्यूड रखो। सॉरी अनफॉर्चुनेटली मुझे आपसे ये कहना पड़ रहा है, बट आपको इस बात को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि बस मतलब ये इनोसेंट बिहेवियर कब तक दिखाओगे भाई? कब तक दिखाओगे? ऐसे लोग एनर्जी ड्रेन करके परेशान कर चुके हैं, कब तक दिखाओगे? बी सेल्फिश। कौन कहता है सेल्फिश होना गलत बात है? हर बात पे आप सेल्फिश मतलब हर बात बुरी चीज़ों के लिए भी आप ऐसे हर चीज़ को गलत गलत का टैग लगा दोगे ना। देखो पहले ना जब ऐसे लोग ना आपके सामने आते थे ना गलत लोग, तब आप उनमें भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते थे ना, राइट? आप ऐसा करते थे। तो एक एम्पैथ अगर नेगेटिव लोगों में भी पॉजिटिविटी ढूंढता है, तो ये जो उनकी नेगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी ढूंढ ढूंढ के अपने आप को परेशान कर चुके थे, तब क्यों नहीं आपको ये बात समझ में आई, राइट? तो आप बनाओ ना अपने आप को सेल्फिश, जैसे वो सेल्फिश है आप बनाओ अपने आप को भी सेल्फिश। सेल्फिश बनाने का देखो अभी ये मतलब नहीं है कि आप ना दूसरों को जाके परेशान करो, अपनी ऑर्डर दूसरों पे जाके थोपो, उनको जाके कंट्रोल करो, उनको जाके मैनिपुलेट करो, अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखाओ। इसको नहीं कहते सेल्फिश, मैं इसे नहीं बोल रही हूँ सेल्फिश, ठीक है? यहाँ पर मैं मतलब उनकी तरह बिहेव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना सोचो और दूसरों को जाए मतलब दूसरे जाए भाड़ में। नो, नो, नो ऐसा नहीं। मतलब दूसरे कुछ भी सॉरी ऐसे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। बट आप ना थोड़ा-सा प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करो मेरे पर्सपेक्टिव से। आई होप मैं आपको मतलब ठीक से समझा पा रही हूँ। वर्ड्स की तरफ नहीं, प्लीज़ यहाँ पर आप मेरे इंटेंशन की तरफ ध्यान दो, गलत वर्ड्स के लिए सॉरी। बट यहाँ पर जो भी मतलब ऐसे लोगों को आप ना छोड़ दो, ठीक है? वो लोगों को जाने दो आप। तो यहाँ पर मतलब लाइक ऐसे लोगों को ना देखो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दें। नार्सिसिस्टिक लोगों को भी देखा है आपने? एक एम्पैथ के सामने नार्सिसिस्टिक पर्सन को डिवाइन क्यों लाके खड़ा करता है? क्योंकि वो एम्पैथ को समझना चाहिए। देखो वो बहुत ओवर गिविंग हो रहा है एम्पैथ, तो उसको समझना चाहिए कि नार्सिसिस्टिक को देखो, बस हमेशा अपनी ही देखता है। इसको किसी की कुछ पड़ी नहीं, बस रिसीविंग, रिसीविंग, रिसीविंग इतना ही पड़ा है उसे, ठीक है? तो आप भी रहो ना रिसीविंग मोड में, आपको किसने मना किया है? आप रहो रिसीविंग मोड में। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद लेते रहो और दूसरों को मत दो। नहीं, आप दोनों भी चीज़ों को बैलेंस करके चलो, पर रिसीविंग मोड में भी रहो और जितना ज़्यादा हो सके उतना रिसीव करो। अगर आपको मिल रहा है तो करो, मना मत करो। और तो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो आप कुछ चीज़ रिसीव तो कर रहे हो बट सामने वाला आपकी वजह से तकलीफ़ में है, तो हो सके तो आप एक बाउंड्री सेट करो उसके लिए भी। बिना वजह किसी को तकलीफ़ में भी मत डालो, ठीक है? सेल्फ़िश होने का भी यहाँ पर मतलब देखो मतलब मैं जिस एंगल से बोल रही हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीज़न ले रहे हो अपने आप को लेके और वो डिसीज़न किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी अगर वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है उसके खुद के माइंडसेट की वजह से, तो छोड़ दो आप, ठीक है? चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स भी क्यों ना हो। तो आप उनको एक दो अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा साइड कॉर्नर कर दो, धीरे-धीरे समझ जाएँगे। पर सोसाइटी की तो बिल्कुल भी यहाँ पर परवाह मत करो। अगर आपको पता है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप सही कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है अपने सही चीज़ों पे, अपने स्किल पे, आप अपने करियर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको 100% श्योरिटी है कि आप सही हो,
तो हाँ, किसी की भी बिना परवाह किए आप मतलब बिना गिल्ट फील किए, बिना परवाह किए आप डिसीजन लो और अपने लिए ही लो। इसके लिए आप सेल्फिश बनो, ठीक है? अगर आपको कोई एक्शन लेना सही लगता है, आप लो, किसी की भी परवाह मत करो। इसे कहते हैं सेल्फिश बनना। बनो सेल्फिश, हर बार किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो करो। ऐसे सेल्फिश बनो आप, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया मुझे क्या कहना है। और यहाँ पर और एक चीज़, जैसे कि अगर ना हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर लाइक आप प्रायोरिटी आपको समझ में आना चाहिए कि सेल्फिश इंसान की प्रायोरिटी देखो क्या होती है। नार्सिसिस्टिक लोगों की क्या प्रायोरिटी होती है? उनका खुद का ईगो। आपकी प्रायोरिटी है आपका पीस, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, बाकी लोगों को, सब लोग गए तेल लेने, सब लोगों को जाने दो कहीं पर भी, डोंट केयर। आप अपने पीस को केयर करो, आप अपने पीस का ख्याल रखो, उनको जाने दो। मतलब लाइक वो अपनी एनर्जी मतलब ड्रेन हो चुका, आपको दिख रहा है कि आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोग बहुत ड्रेन हैं, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मत जाओ उनको हील करने। पर फिर से परेशान करने के लिए आ जाएंगे, आपके सिर पे बैठ कर नाचेंगे वो लिटरली, ठीक है? फिर से आ जाएंगे आपके लाइफ में परेशान करने, प्रॉब्लम क्रिएट करने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप फिर से उन्हें हेल्प करने के लिए आ रहे हो, फिर से उनकी मदद करने के लिए आ रहे हो, फिर से उनके साथ इनोसेंट वाला अच्छा खासा बर्ताव कर रहे हो, तो वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। तो मत उनको अपने सिर पे नाचने दो आप, ऐसी पागलपंती मत करो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना, क्योंकि वो बार-बार इसी तरह से आपको टेस्ट करेंगे फिर। जब-जब उनकी एनर्जी ड्रेन होगी ना, तब-तक वो आ जाएँगे आपके पीछे-पीछे, अपने खुद को हील करने, आपका पीस ड्रेन करने, आपका पीस ख़राब करने, आपकी एनर्जी ड्रेन करने। तो ऐसी गलती गलती से भी मत करना, स्पेशली नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में। तो और एनर्जी ड्रेन करने वाले लोगों से तो बच के ही रहना, क्योंकि ये उनकी आदत ही है, ठीक है? क्योंकि बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता। तो बिच्छू को गलती से भी पेट एनिमल मत बना देना, मतलब पालतू एनिमल मत बना देना। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है, आपकी प्रायोरिटी आपकी पीस है। ऐसे लोग ड्रेन होते हैं तो होने दो, आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी केयर करने के लिए भगवान बैठा है ऊपर से, ठीक है? हर बात का ठेका आपने नहीं लेके रखा, आप अपना देखो पहले। ये ज़रूरी है आपको समझना कि आपको अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग पीछे रहते हैं तो रहने दो, पर आप आगे चले जाओ। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वो खुद ही आपसे कंपटीशन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही है कि आप पीछे रहो। अब वो चाहते ही है कि वो मतलब अपनी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं वो आपको दिखाकर आपको डिमोटिवेट करे, आपको बिना बात की जेलसी फ़ील करवाए, आपको नीचा दिखाए। वो चाहते ही है कि आप पीछे रहो, ठीक है? तो आपको उनकी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको बस अपनी चीज़ों पे फ़ोकस रखना है, अपना सेल्फ लव करना है, अपना इनर वर्क करना है, और गलती से भी अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो आपको ना सिर्फ़ अपनी चीज़ों पर ध्यान रख के अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो भी बिना कॉम्पिटिशन लगाए, ठीक है? उनको दिखा देना है कि बिना कॉम्पिटिशन लगाए भी आप उनसे आगे बढ़ सकते हो। उनको मतलब आपको कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक है? उनको चाहे मतलब हो या ना हो, पर आपको तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है उनसे। दिखा दो ये आप उनको, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ना, गॉड चाहता ही है कि आप आगे बढ़ो। गॉड चाहता है कि अच्छे लोग सोसाइटी में बहुत आगे बढ़ जाए, वो कुछ अच्छा क्रिएट करे, क्योंकि नेगेटिव लोग तो सोसाइटी में वैसे भी कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले नहीं है, ठीक है? तो वो पीछे रहते हैं ना, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि गॉड खुद ही चाहता है कि ऐसे नेगेटिव लोग पीछे ही रहे। तभी तो गॉड ऐसे नेगेटिव लोग को सपोर्ट नहीं करता, और तभी तो गॉड यहाँ पर आप जैसे लोग को अवेकनिंग करवा रहा है। और गॉड खुद चाहता है कि अच्छे लोग आगे बढ़े, ताकि सोसाइटी में कुछ अच्छा क्रिएट हो। तो बिना बात के आप अपनी एनर्जी उनके लिए खर्च मत करना, ठीक है? और हाँ, और एक यहाँ पर बात आती है कि जैसे आप ना अपनी फाइनेंशियल चीज़ें ऐसे लोगों से गलती से भी शेयर मत करना। क्योंकि आप अगर अपनी फाइनेंशियल चीज़ें, मतलब आपकी कुछ भी लाइक पैसे वगैरह कुछ भी आप दे रहे हो, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ मत देना, क्योंकि बार बार ऐसे लोग आपसे मांगेंगे पर रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, ठीक है? आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, करो उनको सपोर्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रिटर्न में नहीं दे रहे आपको, पर फिर भी ठीक है, इट्स ओके। आप उनको मदद करना चाहते हो दिल से, दे दो। एटलीस्ट दान समझ के ही दे देना, बट दे देना, ठीक है? और फैमिली को ऐसे दान नहीं दिया जाता, बट एक हेल्प की तरफ से आप, अगर वो आपको मतलब देखो, उनके लिए थोड़ा सा अनकंडीशनली रहो। दान में कैसे, दान इसलिए शब्द मैंने यूज़ किया क्योंकि दान कैसा होता है ना, अनकंडीशनल होता है। आप दान देने के बाद रिटर्न में कुछ मांगते हो क्या? नहीं ना। तो अगर आप अपने फैमिली को दे रहे हो और रिटर्न में वो कुछ नहीं दे रहे हैं ना आपको, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मदद कर रहे हो आप उनकी, ऐसा सोच के छोड़ दो। पर बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके सिबलिंग्स बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे थोड़ा अवॉइड करना, और एक लिमिट सेट करना, एक बाउंड्री सेट करना। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये करो, नहीं लगता है तो मना कर दो। अगर रिलेटिव्स के बारे में भी ये बात लागू होती है, ठीक लगता है तो ही ओके है, बट बार बार ये चीज़ होती है तो ये आप पे डिपेंडेंट बन जाते हैं वो, मतलब वो लोग आप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं से आपकी मतलब आपके लिए गलत ही एक तरीके से।
ठीक है। तो और एक्चुअली देखा जाए तो ये उनके लिए भी गलत है, क्योंकि मतलब उनका ये बिहेवियर पैटर्न ही बन जाता है। तो आपके बीच में और उनके बीच में जो मतलब एक रिलेशन है तो है ना, वो तो वैसे भी मतलब फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से ख़राब हो जाता है। तो आपको प्लीज़ ज़रा इस बात का ध्यान रखना है। एक बाउंड्री सेट करके ही चलना है फाइनेंशियल चीज़ों के लिए। इसके लिए तो आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी किसी चीज़ों के लिए करो या ना करो, पर इसके लिए पहले करो। और यहाँ पर लाइक और एक चीज़ है, जैसे कि आपको ना ऐसे नेगेटिव लोग जो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ ना बहुत कंडीशनल बन के रहना है, ठीक है। देखो आपको ना आदत होती है हर बार अनकंडीशनल रहने की। मतलब बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिव लोग ऐसे नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना, ये क्या है, ये अनकंडीशनल ही तो है। तो आपको नहीं अनकंडीशनल मत रहो इनसे, अनकंडीशनल प्यार मत करो, बिना बात के कुछ अनकंडीशनल चीज़ें मत दो। जैसे कि देखो मैंने कहा ना कि आप किसी को कुछ देते हो, इवन छोटी सी फाइनेंशियल चीज़ें भी किसी को कुछ देते हो तो रिटर्न में कुछ नहीं लेते हो, ठीक है। मदद के करके दे रहे हो, ठीक है, दान के स्वरूप में दे रहे हो किसी को, अच्छी बात है। गिफ्ट के रूप में दे रहे हो, अच्छी बात है। बट नेगेटिव लोगों को इस तरह की से मत दो। नेगेटिव लोगों को कभी गिफ्ट मत दो, नेगेटिव लोगों को कभी दान मत दो, नेगेटिव लोगों को कभी पैसे भी मत दो। और नेगेटिव लोगों को हो सके तो जितनी मतलब आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, बाउंड्री ज़रूरत से ज़्यादा सेट करनी है करो, ठीक है। बट ऐसे लोगों को कुछ मत दो, क्योंकि देंगे आप बट रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, समझा। तो इसीलिए मत दो। यहाँ पर देखो, अगर कोई आपको इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, आप उसे पैसों के रूप में मदद कर सकते हो। अभी वहाँ पर रिटर्न से आप नहीं भी मांगते तो भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान आपको कहीं ना कहीं एट लीस्ट हो सके, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो वैसे भी नहीं कर सकता भाई, क्यों वह कैसे करेगा, उसके पास तो खुद ही पैसे नहीं है। तो अगर वो आपको मतलब पैसे मांग रहा है तो आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो उसको करो, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम वो आपको इमोशनल सपोर्ट तो दे रहा है। पर जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कुछ नहीं देते, ना इमोशनल सपोर्ट ना फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ नहीं, बस नौटंकी ड्रामा यही सब चलता है। तो प्लीज़ अवॉइड करो, ठीक है, जितना हो सके अवॉइड करो। और हमेशा इनके साथ कंडीशनल ही रहो, कंडीशन बाय कंडीशन ही चलो। हमेशा कंडीशन सेट करो और उसके अकॉर्डिंग ही चलो, जो भी आपकी कंडीशंस होगी। और उनको भी आपको कंडीशन के हिसाब से ही चलाना होगा। नेगेटिव लोगों को आपको हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उनके साथ रहना होगा। कंडीशन ये होगी कि जितना टाइम ज़रूरी है काम के यहाँ पर या कहीं और, तो उतना ही टाइम दो। ज़रूरत से ज़्यादा देखो, ज़रूरत से ज़्यादा ना यहाँ पर आपको अपने मतलब एनर्जी को, टाइम को कभी नहीं देना है। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों को कभी नहीं देना है। रिटर्न में अगर वो आपको कुछ देते हैं तभी देना है, और उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझा। और ये टेक्निक आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, नार्सिसिस्टिक, एनर्जी ड्रेन, ड्रामा करने वाले, डार्क एम्पैथ, जो ऐसे काइंड ऑफ होते हैं ना, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ऐसे लोगों के साथ ये टेक्निक यूज़ करनी है। सबके साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोगों की बात चल रही है। क्या सोसाइटी में मतलब नार्सिसिस्टिक लोग बहुत हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किसी के साथ इस तरह की घटिया गंदी चीज़ें करते फिरो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो बहुत बहुत नेगेटिव है, समझा, बहुत नेगेटिव। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह की ट्रिक यूज़ करनी है। और तो और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि आप ना मतलब एक तरीके से कंडीशन सेट करते हो ना, तो एक तरीके से आप अपनी रिसीविंग एनर्जी को बढ़ाते हो। देखो कैसे, क्योंकि उनको पता है कि आपने कंडीशन सेट करके रखी है, तो रिटर्न में तो उन्हें देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उनका। तो कंडीशन को, आपकी कंडीशन को एक्सेप्ट करना उनकी ज़रूरत तो छोड़ दो, मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिसीविंग एनर्जी और एक्टिव हो जाती है। ओके फाइन। सो यहाँ पर क्योंकि देखो, आप ना ज़रूरत से ज़्यादा देते हो, तो एक तरीके से चाहे वो टाइम हो, अगर आप मान लो कि आप उनको ना टाइम दे रहे हो, तो एक तरीके से टाइम देने पर भी आपकी एनर्जी वहाँ पर खर्च तो हो रही है। तो ये लोग तो चाहते ही है कि लोग इनको एंटरटेन करे, इनको अटेंशन दे, इन्हें एनर्जी दे, ये तो चाहते ही यही है। तो आप मत दो, इन्हें एंटरटेन भी मत करो, इन्हें एनर्जी भी मत दो। इनको एंटरटेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और टाइम तो वैसे भी मत दो। ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को ये सारी चीज़ें देने की, और वो डिज़र्व भी नहीं करते। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको इन लोगों को पूरी तरीके से अकेला ही कर देना है, इनको इनके मुँह ही नहीं लगना है। तो ये सारी चीज़ें भी करने की उनके लिए मतलब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ पाए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ मेरे जो मतलब ये जो सेशन है, वीडियो है, उसको नेगेटिव एंगल से मत देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि देखो, कभी ना कभी मतलब ऐसा एक डर रहता है कि कुछ लोग, क्या होता है कि पॉजिटिव तो होते हैं,
बट अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इस तरह की से अगर कोई समझाने जाए ना आपको, तो कभी कभार लोग समझने के बजाय उसको गलत वे में ले लेते हैं, मतलब अलग ही डायरेक्शन की ओर उनके माइंड चलते रहते हैं। तो मदद मतलब हमारा इंटेंशन तो बहुत प्योर होता है, बट सामने वाला उसे गलत तरीके से ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब इतनी मेहनत सारी वेस्ट गई, ऐसा हो जाता है वो। तो आई होप आप इस सारी चीज़ों को समझ गए। आपको अपने पावर में तो आना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे लोग बहुत इनोसेंट इनोसेंट समझ समझ के आपको पागल या बना देंगे या उल्लू तो बना देंगे, ठीक है? वरना बार बार आपको धोखा तो देंगे। तो इनोसेंटनेस से ना, अपनी इनोसेंट ज़रूर रखो, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करने के लिए। गायब मत करो उसे, रखो अपने पास, नर्चर करो अपने इनोसेंस को, पर ऐसे लोगों के लिए मत दो, ठीक है? मत दिखाना। अपने पास अपने इनोसेंस को बचा के रखो। आई होप आपको ये, और हाँ, पॉजिटिविटी भी ज़रूर टिका के रखो। चलो ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।